हेलो एवरीवन योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बीएड एडमिशन के बारे में बात करेंगे। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो जामिया से बीएड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ीस कितनी लगेगी, इसके अलावा दोस्तों क्या आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है नोटिफिकेशन ये आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि आपके जो रजिस्ट्रेशन ये 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 फरवरी तक आपके जो रजिस्ट्रेशन ये चलेंगे और आपके जो एडमिट कार्ड होगा दोस्तों ये आपके 15 अप्रैल तक रिलीज़ कर दिया जाएगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप जामिया से बीएड करना चाहते हैं तो बीएड के लिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। बीएड जो है दोस्तों 2 साल का रहने वाला है। 200 सीट्स इस कॉलेज में इस यूनिवर्सिटी में रहने वाली है। इसके अलावा आपके 1 साल की जो फ़ीस रहेगी दोस्तों ये 6,900 रुपये रहने वाली है। ये आपके 1 साल की फ़ीस है बीएड की। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा आपको अमाउंट पे करना होता है 2 से 3,000 रुपये, जो कि आपका इंटर्नशिप के लिए होता है और ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको पे करना होता है। इसके अलावा दोस्तों 200 या 250 रुपये आपको कुछ अलग से पे करने होते हैं, जो कि आपका कुछ स्पोर्ट्स फीस हो गया, जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो टोटल जो आपका अमाउंट होगा दोस्तों बीएड के लिए 15 से 18,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 के अंदर आपका जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा अगर आप जामिया से बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी, इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के जानने से पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस रहेगी दोस्तों ये 700 रुपये रहने वाली है, जो कि आपको किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आपको नेट बैंकिंग के थ्रू आपको जो है पेमेंट कर देनी है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे, इसकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाए दोस्तों तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए केवल आपकी एक फ़ोटो और आपके एक सिग्नेचर की ज़रूरत रहेगी और आपके 12th क्लास की जो 12th क्लास की या कह लीजिए और यहाँ पे जो मार्कशीट रहेगी इसकी ये आपको अपलोड करना होगा। बेसिकली इसके अलावा कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों जब आपका सिलेक्शन होगा एडमिशन के टाइम पे दोस्तों आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अपलोड करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा ये आपको देना होगा। इसके अलावा MBBS डॉक्टर के थ्रू दोस्तों आपका जो है एक ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा जिसका वेरीफाई होना चाहिए, ये आपको देना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपका कोई भी गैप ईयर है दोस्तों, जैसे अगर आपने 2022 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, 2023 में कुछ नहीं किया, अब यहाँ पे आप इसके लिए दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं तो गैप ईयर का दोस्तों आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, जो कि यहाँ पे आप उससे आपको देना होगा। और यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस, इसके अभी जो नियरेस्ट स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ये आपको एक जो एड्रेस जो है ये आपको देना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे ये दिल्ली में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे दिल्ली में ही लिए जाएंगे। बेसिकली उन सभी कोर्सों के लिए जो UG PG कोर्स हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ से कोई सा भी अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बीएड वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए यहाँ पर दिल्ली ही एंट्रेंस एग्ज़ाम रहने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके बीएड के बारे में आपको सब चीज़ बताया गया। आपके बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा दोस्तों ये 25 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जब उसका रिजल्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो उससे 20 से 25 दिनों के बाद दोस्तों आपका जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू का जो रिजल्ट रहेगा और जो इंटरव्यू रहेगा दोस्तों ये आपके जो लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे इंटरव्यू के लिए, उससे 5 दिन के बाद आपका जो है टेंटेटिव डेट रहेगी इंटरव्यू के लिए। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके 10 दिनों के बाद आपको किसी भी तरह जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, जो आपका लिस्ट होगी वो रिलीज़ कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताए गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि बीएड करने के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है और आपके बैचलर डिग्री जो ग्रेजुएशन उसमें कम से कम 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है ये आगे अभी आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने या तो बैचलर डिग्री
में 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप मास्टर कोर्स के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका कम से कम जो है 50% जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल आपको क्या होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आपसे कहा जाए तो दोस्तों कि आपका जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मान लेते हैं अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट की है तो आपको जो पोल साइंस सब्जेक्ट है ये आपने 2 साल पढ़ा ही है, जो आपका सब्जेक्ट रहता है। अगर आपने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो 2 साल पढ़ा है या 4 सेमेस्टर पढ़ा है, जो भी आपका सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज हो, तो अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट 2 साल या 4 सेमेस्टर पढ़ा है तो वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा। जैसे अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट BA प्रोग्राम में हिस्ट्री है, अगर आपने उसे 2 साल पढ़ा है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपने BCom प्रोग्राम या BA ऑनर्स में कोई भी हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, जो आपने 4 सेमेस्टर या टोटल 2 साल पढ़ा है तब आप तो वो आपका जो है टीचिंग सब्जेक्ट आपका रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो BA ऑनर्स के जो स्टूडेंट रहेंगे, जिन्होंने भी BA ऑनर्स की डिग्री ली है, तो उनके लिए जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो तो वही रहेगा। जिस कोर्स में उन्होंने ऑनर्स किया है तो उनके लिए यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने BCom ऑनर्स किया है तो आप जो है B.Ed नहीं कर सकते हैं। आपको अगर BCom करना ज़रूरी है तभी आप जो है कॉमर्स में B.Ed कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपने BCom ऑनर्स किया है तो BCom ऑनर्स में आपका हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इकोनॉमिक्स भी है, तो आपने अगर वो 4 सेमेस्टर या 2 साल पढ़ा है तो उसके लिए यहाँ पे आप अब जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है कि एडमिशन के लिए, केवल एडमिशन के लिए एक टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, वो तो मैंडेटरी है। जब यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक और टीचिंग सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होगा, जो कि आपका एनेक्सर 2 में दिया रहेगा। उसमें आपको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं कि आपको इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, वो आगे अभी आपको लिस्ट जो है दिखाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि टोटल आपको 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आपको जो है एनेक्सर 2 में दिखाए गए हैं। उन सभी सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। तो वो जो लिस्ट है वो लिस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे सोशल साइंस के स्टूडेंट रहेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में अगर कोई सब्जेक्ट है जो आपने 4 सेमेस्टर या 2 साल पढ़ा है, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ या पॉलिटिकल साइंस है, तो आप जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बायो साइंस है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इसके अलावा फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो कोई भी अगर आपने सब्जेक्ट जो है 4 सेमेस्टर या 2 साल पढ़ा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स भी यहाँ पे आपको दी गई हैं कि सोशल साइंस और यहाँ पे आपका साइंस है, साइंस स्ट्रीम के लिए टोटल 22 सीट्स रहने वाली हैं। और आगे जो लिस्ट दी गई है ये आगे यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है, तो इंग्लिश मीडियम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, जियोग्राफी के लिए, ये सारे आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स होंगे। इन्हीं में से आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होगा। तो टोटल यहाँ पे आपको 200 सीट्स दिए गए हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आपको बताया गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप जो है B.Ed उर्दू मीडियम से करना चाहते हैं तो उर्दू के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कितने मिनट का होगा, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, तो ये वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये 180 मिनट का होगा। टोटल 170 मार्क्स होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आपके जो है अगर आप एक क्वेश्चन की जो मार्क्स होगा ये एक नंबर का होगा, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों ये आपका 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके अलावा टोटल आपके 4 सेक्शन में जो आपका एग्ज़ाम रहेगा डिवाइडेड रहेगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन जो रहेंगे हर एक सेक्शन के, जिसमें दोस्तों आपका जनरल GK GS रहेगा। इसके अलावा रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपके जो है 3 सेक्शन इसमें से रहेंगे। हर एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन पूछे जाएगा, और आगे का जो आपका 80 नंबर का जो 80 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके जो मेन सब्जेक्ट होगा उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका सोशल साइंस रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक डिटेल सिलेबस चाहिए तो कमेंट करिएगा, उसके रिगार्डिंग एक डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके जामिया B.Ed एडमिशन के रिगार्डिंग। कोई भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस मैनुअली जो PDF इसको रीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।